आप बोलोगे सर ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो हम आगे क्या लगा देंगे, डी डी एक्स लगा देंगे और बोलेंगे चलो x के रिस्पेक्ट में करो। तो तुम बोलोगे यहाँ तो x है ही नहीं तो कैसे करें, x नहीं है भाई, x नहीं है तो क्या करना होगा, जैसा मत करते हो एग्जाम में हमेशा सवाल आपको मिलेगा, एकदम हलवा सवाल ही मिलेगा, हलवा नहीं मिलेगा, एकदम एकदम हलवा नहीं मिलने वाला, हलवा बनाना पड़ेगा। चलिए साइन इनवर्स x का तो दुनिया जानती है, कितना जानती है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जानती है। ये कितना होगा, साइन इनवर्स y का भी आप जानते हो, ये होगा, लेकिन कर किसके रिस्पेक्ट में रहा हो, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ कौन है बेटा, y है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए भाई, मुझे तो आवाज एकदम क्लियर आ रही है, अपने फोन में आवाज मुझे बहुत अच्छी आ रही है। चलिए आप सभी एक बार बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए जल्दी बताइएगा। राधे राधे, शुभम गुप्ता, एलएसआई का स्टूडेंट तरुण, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई नाम देख के तुम्हारा, एलएसआई का स्टूडेंट तरुण, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। प्रांशु गुप्ता, मनीषा पाल, मिश्रा जी, तरुण कुमार, शुभम गुप्ता, अनिल, जय प्रताप यादव, चलिए हेलो हेलो हेलो, आकाश भी आ चुके हैं, आकाश भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए चलिए सीटू यादव, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया और लाइक भी कर लिया है। तो अब आपकी ये गारंटी है कि आपको जो चीजें दी जाएंगी बहुत बेस्ट दी जाएंगी, चिंता मत करिए, एकदम बहुत बेस्ट चीजें आपको दी जाएंगी। बताइए आवाज एकदम क्लियर आ रही है आप सभी को? आवाज सबको एकदम क्लियर आ रही है? जल्दी बता दीजिए, एक बार क्लियर करिए, क्या सबको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, आज लेक्चर 5 स्टार्ट किया जाए। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आज लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। जी सर एकदम क्लियर है, मिश्रा जी बोल रहे एकदम क्लियर है। चलिए फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग आज सेशन में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 से पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 तक आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 तक बहुत ही कन्फाइंड तरीके से सिखाया है। चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का जो लेक्चर होगा यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, आज लेक्चर नंबर 5 है, 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड को कवर कर रहे हैं, यूपी बोर्ड को कवर कर रहे हैं, राजस्थान भी कवर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी है और उत्तराखंड भी कवर कर रहे हैं। यहाँ के सारे सिलेबस हमारी पढ़ाई की चीजों से मैच हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आज हमारी टॉपिक जो होगी वो होगी अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब अस्पष्ट फलनों का अवकलन क्या होता है, अस्पष्ट फलन होते क्या हैं? देखो, जो फलन डायरेक्टली एक्स के फंक्शन नहीं होते हैं, जैसे अगर आपको बोलूं मैं कि चलिए वाई स्क्वायर को ही क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए एक्स के टर्म में या एक्स के रिस्पेक्ट में, बेटा आपको इसी को क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन इसमें एक्स है ही नहीं, तो हम आगे क्या लगा देंगे, डी डी एक्स लगा देंगे और बोलेंगे चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो तुम बोलोगे यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो कैसे करें, एक्स नहीं है भाई, एक्स नहीं है तो क्या करना होगा, जैसे करते हो वैसे ही करो। बताओ वाई स्क्वायर का कितना होता है, 2y होता है, लेकिन तुम्हें फिर y का भी करना पड़ेगा बगल में, तो लिखोगे dy बाई डी एक्स। क्या लिखोगे बेटा, dy बाई डी एक्स। यानी जो फंक्शन डायरेक्ट x के नहीं थे उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो उनको हम लोग पढ़ते हैं अस्पष्ट फलनों में। किसमें पढ़ते हैं, अस्पष्ट फलनों में पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे लिखा हुआ है, चलिए जेड स्क्वायर को करिए, लिखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्या, जेड है, लेकिन तब करोगे कैसे, तो करने के लिए क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे बेटा, 2z लिखेंगे और जेड का फिर से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी जेड बाई कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। ये सभी के सभी अस्पष्ट फलन है, क्या है बेटा, अस्पष्ट फलन है, जिनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। उनको क्या करना होता है, इसी तरीके से डिफरेंशिएट करना होता है। हमें आज इन्हीं तरीके के डिफरेंशिएशन पे बात करनी है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ऐसे साइन इनवर्स वाई कर देते हैं, साइन इनवर्स वाई को एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है बेटा, अवकलन करना है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बताइए जरा, अगर हम इसको x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स और क्या लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स का क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, y लिख देंगे। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां तो x है ही नहीं, y है, तो जैसे y का कर रहे हो वैसे ही करो जैसे x का किया करते थे।
क्या करते थे, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, लगा दिए। लेकिन सर वाई का फिर से करना होगा तो लिखेंगे डी वाई बाई कितना लिखेंगे, dx लिखेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई dx। तो ये तरीका होगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने का। मतलब जब भी आपको अस्पष्ट फलन दिया जाए तो आपको उसका भी करना होगा, बाद में डायरेक्ट नहीं कर सकते, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा आप उसको फिर से करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एलएसआई के स्टूडेंट तरुण बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। चलिए जैसे हमें मिल गया tan इनवर्स का मिला बेटा t मिला, क्या मिला, tan इनवर्स t मिल गया। और हम बोल रहे हैं tan इनवर्स t को आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, आगे लगा देंगे ddx, आगे लगा देंगे ddx। अब चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। tan इनवर्स t का कितना होता है, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1/1 प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर तुमको t का फिर से करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो बताओ सही है। इस तरीके से करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसकी क्लासेस हो आप क्लास अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। tan इनवर्स t का कर लिया, 1/1 प्लस t का स्क्वायर इंटू कितना हो गया बेटा, dt अपॉन कितना हो गया, dx हो गया। मतलब इस तरीके से हम लोग अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, आज की क्लास शुरू की जाए। यही अस्पष्ट फलन है, आपको ऐसे ही क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए सामने आपके सबसे पहला सवाल आ गया, सामने आपके सबसे पहला सवाल आ गया है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए ठीक है, चलिए इसको x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो चलिए बहुत ध्यान से करिए सवालों को, बहुत ध्यान से सवालों को करिए। अस्पष्ट फलनों का अवकलन है ये। देखिए क्या किया जाएगा, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष यहाँ x पहले से ही है। चलिए इसे अगर ये x क्यूब का कितना होता है बेटा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, पावर में घट जाएगा, प्लस y क्यूब में x नहीं है लेकिन करेंगे क्योंकि अस्पष्ट फलन है। यहाँ करिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 3y का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए आप y का फिर से करोगे एक बार, कितना आएगा, dy बाई dx आएगा, आएगा। अब यहां से देखो तो 3 और a बेटा क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन लग जाएगा किसके बगल में, x और y के बगल में लग जाएगा, जहां लगेगा गुणन का सूत्र, यानी जो गुणा करने का सूत्र होता है वो वहां लगाना पड़ेगा, गुणा करने का सूत्र यहां लगाना पड़ेगा। देखिए ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dy बाई कितना, dx। इधर कितना आ जाएगा बेटा, 3a। अब यहाँ पे गुणन का सूत्र लगाया जाएगा तो x को छोड़ देंगे, पहले इसको मान लेंगे पहला फंक्शन, इसको मान लेंगे दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, dy बाई dx आएगा, प्लस फिर क्या करेंगे बेटा, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। सही है, क्या आ जाएगा यहां से, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा यहां से देख लो गुणा भाग करके, क्या बचेगा, 3ax dy बाई dx, 3a का अंदर गुणा कर देंगे, 3a का अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3ay आ जाएगा, 3ay आ गया। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा क्या हो जाएगा, यहां से dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं, बिना dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं। इधर dy बाई dx है, ये dy बाई dx इधर है, इसको इधर लेके चलिए। तो उधर के डायरेक्शन में क्या बचा आपके पास, 3y स्क्वायर dy बाई dx इधर ही रहेगा, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 3ax, और ये भी हो जाएगा dy बाई कितना बेटा, dx, dy बाई dx हो जाएगा। इधर कौन बचा, कौन बचा, इधर बचा आपका 3ay, और ये वाले को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ सही है, 3x का स्क्वायर आ गया। सब में से बेटा हम क्या करते हैं, यहां से 3 dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, y का स्क्वायर बचेगा, और क्या बच जाएगा बेटा, 3 निकल चुका है तो क्या बचेगा, खाली ax बच जाएगा, कितना बचेगा, ax बच जाएगा। यहां से भी क्या निकाल ले, 3 निकाल ले तो यह आ जाएगा ay माइनस कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, dy बाई dx का मान आ जाएगा ay माइनस का x स्क्वायर, और ये इसमें क्या कर रहा है बेटा, गुणते गुणा कर रहा है, भेज देंगे नीचे, क्या करेगा, y का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ax आ जाएगा। यही आपके dy बाई dx का मान है। बता दीजिए किसको किसको समझ में नहीं आया है, बता दीजिए किसको किसको समझ में नहीं आया। चलिए चलिए ठीक है मनीषा पाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए। आकाश बताइए, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिट फंक्शन था, मतलब कि अस्पष्ट फलन थे, अस्पष्ट फलन थे। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाएगा, अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाए, तो मैंने कहा ना
एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब का पहले कर देंगे 3x², वाई क्यूब का करेंगे 3y², लेकिन वाई का भी करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना हो गया, 3 एक कांस्टेंट था छोड़ दिया बाहर, 3 ने बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ने के बाद कौन बचेगा, एक्स और वाई का करना होगा। मैंने एक्स और वाई का यहाँ किया है, एक्स और वाई का यहाँ किया। एक्स और वाई मैंने पहला और दूसरा मान लिया, पहले को छोड़ के दूसरे का किया, दूसरे को छोड़ के पहले का किया। यहाँ से देखिए तो 3 3 3 सब कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, बिना dy बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं। मैंने दोनों को साइड किया, कॉमन निकाला, dy बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से कॉपी बनाइए। ठीक है, नीट एंड क्लीन तरीके से कॉपी बनाइए, तब तो आएगा। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे आते हैं, क्या बोला गया भाई इस सवाल में, क्या बोला गया इस सवाल में। x की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास। आप जानते हैं कि x की वैल्यू को और y की वैल्यू को क्या पुट किया जाए कि ये रूट खत्म हो जाए। बता दीजिए, जल्दी बताइए। x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हम क्या पुट कर दें ताकि ये रूट खत्म हो जाए, अंडर रूट से बाहर निकल जाए। कोई बता सकता है क्या रख सकते हैं। x की वैल्यू को अगर कुछ मान लिया जाए, y की वैल्यू को कुछ मान लिया जाए तो रख सकते हैं। ठीक है बेटा, मनीषा पाल, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए देखिए ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन करके दिया गया है पीडीएफ के लिए। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बता सकता है कोई यहाँ क्या पुट करना चाहिए, यहाँ क्या पुट करना चाहिए, कोई बता दे हमें। कोई बता सकता है क्या पुट करना चाहिए। देखिए अगर मैं कहता हूं मैं साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर लूं तो कोई दिक्कत होगा क्या। अगर मैं x की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब आ जाएगा कॉस थीटा, आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ अगर मैं साइन थीटा रख देता हूँ या साइन फाई रख देता हूँ, कुछ भी रख दूं, कुछ भी रख सकते हो आप, रख के चेक कर लो, आराम से आंसर निकल जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से सवाल हो सकता है। हमने यहाँ साइन थीटा रखा, अगर हम यहाँ कॉस थीटा रखते हैं, कॉस थीटा, तो बताइए कितना आएगा। कॉस थीटा रखने पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो बाहर निकल के कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो साइन थीटा बनेगा। यानी आपके पास आएगा कॉस थीटा प्लस कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ देखिए इधर वाली साइड में क्या बचेगा, ए आएगा और एक्स की वैल्यू क्या रखी है आपने, साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा और यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक प्लस में आ रहा है और एक किस में आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है। एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। इसको नीचे भेज दो यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ से आप इसका डायरेक्टली बता दीजिए कौन कौन कह रहा है, क्या क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, कौन कौन इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता है, कौन कौन इन सब सवालों को डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर दीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर दीजिए। कौन कौन इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता है, या कोई कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा कर सकते हो। अगर मैं फॉर्मूला रख दूं यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मूला रख के करूं बेटा, अगर मैं फॉर्मूला रख के करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं बनेगा। यानी हम कोई फॉर्मूला यहाँ पुट करने का ट्राई नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, देखिए हम आपको कहने जा रहे हैं कि मान रखिए, माना एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा रख लिया जाए और वाई की जगह बेटा साइन का फाई रख देते हैं। क्या रख देते हैं, साइन फाई। बता दीजिए तो क्या क्या बन जाएगा, अगर साइन थीटा रख दोगे और साइन फाई रख दोगे तो क्या क्या बन जाएगा। अगर साइन थीटा और साइन फाई रख दिया जाए तो देखिए क्या बनेगा, समझिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात, क्या बनेगा। यहां बनेगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, साइन स्क्वायर फाई बन गया। अब बराबर में क्या रहेगा, ए रहेगा, एक्स की वैल्यू को साइन थीटा रखे हो, साइन थीटा रखे हो, अब प्लस इसकी वैल्यू क्या बेटा, साइन का फाई है, साइन का फाई है। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, खाली कॉस थीटा बचेगा। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई हो गया। अब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस कितना आएगा, साइन फाई। इसमें से बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे गए थे, इसमें से बहुत सारे सवाल इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, ये आ जाएगा कितना, कॉस का थीटा आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, कॉस का फाई आ जाएगा, कॉस का थीटा आ गया, कॉस का फाई आ गया। बराबर में क्या बचेगा आपके पास, बराबर में बचेगा केवल साइन थीटा बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, साइन का फाई बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं कह रहा हूं यहां से कि कॉस थीटा है और कॉस फाई है, कॉस थीटा हो गया, कॉस फाई हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, साइन थीटा प्लस साइन फाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन फाई। अब बताइए ए है, किस किस बच्चे को कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद है, किस किस बच्चे को कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद है, और किसको किसको साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला याद है, बता सकता है कोई। ये सब आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, 11th में सारी चीजें हैं। साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला बताइए, साइन सी प्लस साइन डी। चलिए मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताइए कि साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए क्या फॉर्मूला होता है।
cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला है, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला है, और sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला है। ठीक, बता सकते हैं आप? अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए। ठीक है, आप बता सकते हैं तो आप बताइए। देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ छूट गया शायद। ठीक है, यहाँ छूट गया, यहाँ नेगेटिव है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है बेटा, ये माइनस में है, तो आपको नीचे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन सी माइनस साइन डी वाला। ये वाला माइनस में है, माइनस यहाँ देखो माइनस दिया है, माइनस दिया है। ठीक है, माइनस में माइनस कर लो, माइनस कर लो। ठीक, तो बताओ यहाँ नीचे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ नीचे माइनस है। तो मुझे एक बात बताइए, बताइए अब साइन सी माइनस साइन डी वाला क्या फॉर्मूला होगा, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ तो अब माइनस होगा, यहाँ तो माइनस होगा, तो बता दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला सबको याद होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। याद है कि नहीं याद है? कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है? चलिए एलएसआई का स्टूडेंट लिख रहे हैं, ठीक है भाई। 2 cos c प्लस डी बाई टू, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हाँ, ये लास्ट वाले का, नीचे वाले का हो जाएगा ना भाई, नीचे वाले का हो जाएगा। ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ऐसे करिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 रहेगा cos c प्लस डी बाई टू रहेगा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, cos c माइनस डी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आपको पहला वाला खोल देना है, इसी फॉर्मूले पे आपको सबसे पहला वाला खोल देना है, पहला वाला खोलना। और दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं बेटा, दूसरे वाले में क्या करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या करता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले आपको इस सवाल में यहाँ लगाने हैं। तो चलिए cos थीटा प्लस फाई है, cos थीटा प्लस फाई है, तो लगाएंगे 2 cos थीटा प्लस फाई बाई टू, और फिर कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस फाई बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सॉरी इसे 2 cos लिखे, 2 cos थीटा प्लस फाई बाई टू इंटू कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, फाई बाई टू हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, खाली ए बचा, इक्वल टू में आपके पास खाली ए बचा। ठीक है, इक्वल टू में आपके पास खाली क्या बचा बेटा, ए बचा। बताइए, चलिए बिल्कुल पढ़ते रहिए भाई, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़िए उसके बाद कोई काम करिए। ठीक है, पढ़िए तब कोई काम करिए। चलिए, ये आया, क्या चीजें कट जाएंगी बेटा, क्या चीजें कट जाएंगी आपके पास, देखिए क्या कट गया, ये कट गया, ये पूरा का पूरा खत्म, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बचेगा, cos थीटा माइनस फाइव बाई टू अपॉन साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू को लिख देंगे बेटा cot थीटा माइनस फाइव बाई टू, cot थीटा माइनस फाइव बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, हो जाएगा ये। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बताइए थीटा माइनस आ गया फाइव, अब इक्वल टू में देखो अपॉन में 2 छोड़ दो, कॉट को उधर भेजोगे तो कॉट का क्या बन जाएगा बेटा, इनवर्स बन जाएगा, कॉट का इनवर्स बन जाएगा। अगर हम देखें तो थीटा माइनस फाइव बराबर 2 उधर जाके गुणा कर लेगा तो बन जाएगा 2 कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बेटा, कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। और आप जानते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मुझे इसे हल करना होगा तो मेरे पास क्या बचा, खाली मेरे पास बचा थीटा माइनस फाइव बराबर क्या बचा बेटा, कॉट का इनवर्स, ऐसे लिखो 2 कॉट का इनवर्स कितना बचा, फिर ए बचा, जिसमें ये वाला साइड पूरा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उधर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा 0। अब बताइए थीटा आपने क्या माना था, x बराबर था साइन थीटा, y बराबर था साइन फाइव। अगर x बराबर साइन थीटा है, सुन लो ध्यान से, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन का इनवर्स x आ जाएगा, इधर भाग जाएगा। तो थीटा को लिख देंगे क्या बेटा, साइन का इनवर्स x माइनस, अगर आपने y को साइन फाइव माना था तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से साइन इनवर्स y, भाग जाएगा इधर, साइन इनवर्स y हो जाएगा। ये भी आपका साइन इनवर्स कितना आ गया, y आ गया। अब बराबर में 2 कॉट का इनवर्स ए तो पहले से ही बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूं, चलिए अब डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा, अब डिफरेंशिएशन तो सबको आता है। अब लगाते हैं यहां से बेटा डिफरेंशिएशन, अब लगाते हैं डिफरेंशिएशन। सवाल बोर्ड में आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बोर्ड में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी भी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी भी है कि सवाल टिपिकल ही आएंगे। ऐसा मत सोच चलिए कि एग्जाम में हमेशा सवाल जो आपको मिलेगा एकदम हलवा सवाल ही मिलेगा, हलवा नहीं मिलेगा, एकदम हलवा नहीं मिलने वाला, हलवा बनाना पड़ेगा। चलिए, साइन इनवर्स एक्स का तो दुनिया जानती है, कितना जानती है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जानती है। ये कितना होगा, साइन इनवर्स वाई का भी आप जानते हो, ये होगा। लेकिन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ कौन है बेटा, वाई है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब वाई का कर रहे हो और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको dy बाई dx लगाना पड़ेगा, dy बाई dx लगाना पड़ेगा। बताओ जरा, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट का कितना होता है बेटा, लड्डू होता है। क्या होता है, लड्डू होता है। कितना आ जाएगा, 1/√1 - y²। dy बाई डी एक्स को यहाँ पे छोड़ दो, छोड़ दिया, ये वाला पूरा का पूरा उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -1/√1 - x² आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो जरा, तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा, ये वाला देखो, ये से कट गया, कट गया। तो यहां से जो ये भाग कर रहा है उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहां से मुझे dy बाई डी एक्स का जो मान मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा, इसको भेज देंगे ऊपर, उधर चला गया गुणा करने के लिए, तो 1 - y² ऊपर गया और 1 - x² आ गया नीचे। बताओ, सेम वही चीज आई जो मुझे प्रूव करनी थी। देखो प्रूव करनी थी क्या, dy बाई डी एक्स का मान कर्ण के अंदर 1 - y² बटे में 1 - x²। देखिए वही आया, कर्ण में 1 - y का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, 1 - x का स्क्वायर आ गया। बताइए यहां तक सही है, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है एकदम। बताइए, वॉइस आ रही है आप लोगों को, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक। अब मैं कह रहा हूं, चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है बेटा, देखिए अगला सवाल ये है, इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए। कैसे हल किया जाएगा इसको, चाहे तो साइन थीटा मान के करिए, चाहे किससे भी करिए, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मैं यहां लगाने जा रहा हूं बेटा डायरेक्ट। कैसे, इसको मानने जा रहा हूं पहला फंक्शन, इसको मानने जा रहा हूं दूसरा फंक्शन। वैसे ही यहां मानूंगा इसको पहला फंक्शन, इसको मानूंगा दूसरा फंक्शन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां देखिए जरा, स्टार्ट करिए। तो हमने कहा एक्स को छोड़ दीजिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो बताइए √x का कितना बनता था, कितना बनता था, मैंने सिखाया था आपको कि √x का याद कर लीजिए, अपॉन में कितना होता है बेटा, 2 √x। कितना होता है, 1/2 √x, ये हमेशा होता है। तो बताओ जरा, कर्ण के अंदर 1 - y² है, अगर हम ऐसे लगा दें, इसका डिफरेंशिएशन पहले लगा दें, पहले इसका डिफरेंशिएशन लगा दें, और फिर प्लस में क्या करेंगे बेटा, प्लस में इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, और फिर किसका करेंगे, x का करेंगे, तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं। पहले मैंने इसका किया है, x को छोड़ा, इसका किया, फिर प्लस इसको छोड़ा, x का किया, और फिर क्या कर रहे हैं, प्लस अब हम इसका करने जा रहे हैं। क्या करेंगे बेटा, y आ गया, y आ गया, इंटू y इंटू पहले इसका करेंगे, तो यहाँ लगा देते हैं ddx, पहले जिसका करना उसका लगा दो, 1 - x², और फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस 1 - x²। y का करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, y का करोगे तो आएगा dy बाई डी एक्स। अब बराबर में बताओ, बराबर में क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ इस लाइन में किसी को दिक्कत है, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है, कैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया है, बात समझ में आई आपको, कैसे किया मैंने, मैंने कहा कि यहाँ पहला फंक्शन पहला लगाया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर मैंने y को छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन किया, और फिर प्लस इसको छोड़ के मैंने y का डिफरेंशिएशन किया, बराबर में 0। बराबर में कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ x आ जाएगा, यहाँ कितना होगा, कर्णी में है ना, जब भी कर्णी में होता है तो पहले उसको 1/2 कर्णी में लिखते हैं, और फिर बीच वाले का भी करेंगे। अब बताओ जरा, 1 - y² करो, कितना आएगा, 1 का कितना होगा, 0 हो जाएगा, y² का कितना आएगा, 2y। लेकिन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ लगाओगे dy बाई डी एक्स, लगाओगे ना, तो मान कितना आएगा बेटा, -2y dy बाई कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। यही मान रहेगा, यही मान रहेगा जब अंदर वाले का करेंगे। अंडर रूट का कर दिया, ये आ गया, अंदर वाले का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -2y dy बटे कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, dy बाई dx। चलिए ठीक है। अब देखिए, प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा, 1 - y² का एक में गुणा करके वही रहेगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, इसका कितना आएगा, अंडर रूट में है तो 1 अपॉन कितना बचेगा, अंडर रूट 1 - x² आ गया यहाँ तक। अब क्या करोगे, जब बीच वाले का भी करोगे तो 1 - x² है, बीच का करोगे तो इसका हो जाएगा 0, लड्डू हो गया। इसका करोगे कितना आएगा बेटा, 2x, और x का तो करना ही नहीं है क्योंकि y थोड़े है, x का x रिस्पेक्ट में वहां पे 1 आएगा, तो उसका करना नहीं है, -2x आएगा खाली। कितना आएगा बेटा, -2x आ जाएगा, तो लिख देंगे -2x, ठीक है। प्लस यहाँ कितना हो गया, कर्णी के अंदर 1 - x² और यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। क्या स्टेप अगला होगा, मैंने बताया था, dy बाई डी एक्स को एक साथ करते हैं, बिना dy बाई डी एक्स को एक साथ कर देते हैं, dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर देंगे। चलिए क्या क्या में dy बाई डी एक्स है और किसमें किसमें नहीं है। देखिए हमने कहा इस 2 से पहले इस 2 को उड़ा लीजिए, ठीक है, इस 2 से पहले इस 2 को उड़ा लीजिए, हटा दीजिए,
तो क्या बच जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस आ गया, एक्स और वाई गुणा कर लेगा तो क्या बन जाएगा एक्स वाई, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 माइनस क्या बेटा वाई का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे कितना dx, डी वाई बटे कितना हो गया dx हो गया। और देखिए और कौन है डी वाई बाई dx वाला, और कौन कौन है, देखिए यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिएगा, छोड़िएगा मत, कहानी में है ना, कहानी में होगा तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, आएगा। अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो हम देखेंगे कि इधर वाले में जो बचा है पहले यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, जो इधर का बच रहा है उसको यही लिख दो, डी वाई बाई कितना हो गया dx हो गया। अब बराबर में देखो, बराबर में हम कह रहे हैं ये वाला पूरा का पूरा उधर लेके चलो, क्योंकि इसमें डी वाई बाई dx है ही नहीं, तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, एक्स और वाई का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स वाई, और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। कौन बचा था, इसमें नहीं है, इसको उधर लेके चलेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में वाई स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं है। मैंने पहले वाले को यहाँ लिखा, इधर का डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखा, फिर इस बीच वाले को मैंने माइनस से उधर ले गया तो प्लस में हो गया, और फिर इसको प्लस से उधर ले गया तो माइनस में हो गया। बताओ सही है। अब यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करने जा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, निकाल दिया कॉमन, तो कॉमन निकालने में क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई बटे में क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर। अब बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपके पास रहेगा एक्स वाई बटे के 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर करने में क्या रहेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर रहेगा। बताओ सही है कि नहीं है, सही है। एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या बचता है क्या कटता है। चलिए एक लाइए नीचे, करनी में कितना आएगा बेटा, करनी में आएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा, यहाँ दोगे तो खाली एक्स वाई बचेगा, और यहाँ दोगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताओ सही है ना, एक से भाग दिया वो आएगा, ऊपर गुणा करेंगे। इधर कितना आएगा बच्चा बता दो, इधर इधर कितना आएगा एक्स वाई, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, यहाँ से नीचे कितना आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, बच जाएगा। जरा देखो, जरा सुनो बात को, अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन कर लूं तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, माइनस अगर बाहर निकाल लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका पोजीशन बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस सॉरी ऐसे हो जाएगा ना, प्लस से माइनस, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस से प्लस में, और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो जो माइनस निकाल लोगे तो प्लस हो गया, और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस सबका चिन्ह क्या कर देता है, पलट देता है। तो 1 माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब बता दो इधर से कितना आएगा, कौड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से कौड़ी में कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे के कितना हो गया बेटा, बटे के हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब कट्टम पिट्टम करो, देखो ये पूरा का पूरा नंबर देखो ऊपर वाले से कट गया, पूरा का नंबर ऊपर वाले से कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब अच्छा बताओ ये नीचे से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, उधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा, ऊपर चला जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर से इधर इधर से इधर भेज देते हैं, तो मैं इस वाले को उधर भेज दूं, अगर उधर भेज दूं तो कटने के बाद क्या बचेगा बेटा, एक बचेगा ना, कटने के बाद एक बचेगा, इधर जाके गुणा कर लेगा तो क्या बन जाएगा, कौड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, बटे कितना आ जाएगा कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर न करके उधर करना हो अगर तो कितना आंसर आएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस कौड़ी के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ये आंसर होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। देखो माइनस गया उधर, एक ही करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के 1 माइनस क्या कर लिए एक्स स्क्वायर कर लिए। बताइए सही है कि नहीं है, एकदम बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। सवाल पेपर में आए हुए हैं भाई, देखो सवाल पेपर में आए हैं, ये सब एग्जाम के सवाल हैं, ये सब एग्जाम के सवाल हैं, और 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सब सवालों के साथ कोई मजाक नहीं, इन सब सवालों को एकदम बढ़िया से करना है, रम के करना है। चलिए ताकि आपको पूरे के पूरे स्टेप अच्छे से आते रहें, कोई स्टेप में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना हमसे, कहीं किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो, कॉमन कहाँ कैसे लिया गया, कैसे काटा पीटा गया है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। चलिए चलिए तहसीन रजा है, ठीक है, चलिए सवाल बढ़िया है, सवाल एकदम बढ़िया है। चलें आगे अब, चले ठीक है अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल है, ये सवाल है, इस सवाल को करना है, ये सवाल भी पेपर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ट्राई करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ट्राई करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। क्या आएगा बेटा यहाँ से, हमने कहा आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक y है एक log x है, एक बेटा y में है और एक किसमें log x में, तो पहले मान लो ये है और ये दूसरा है, ये दूसरा है, तब ने करेंगे आगे। चलिए करते हैं, हम कहते हैं पहले y को छोड़ दो,
पहले तुम डिफरेंशिएशन किसका करो बेटा, लॉग एक्स का करो, लॉग एक्स का। फिर हम तुमसे बोलेंगे कि तुम लॉग एक्स को छोड़ दो और अब डिफरेंशिएशन y का करो, तो कितना आएगा, y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बटे कितना आएगा, dx आएगा। सबको क्लियर है? इधर करोगे अगर तो इधर पहले x है, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। y का करो कितना आएगा बेटा, dy बटे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, dy बटे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं यहाँ देखिए y हो गया, log x से करते हैं कितना आता है, 1 बटे x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, log x आ जाएगा, dy बटे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, और यहाँ बच गया 1 माइनस dy बटे कितना, dx, dy बटे dx हो गया। ठीक है, इसको इधर लाया जाए, इसको उधर भेज दिया जाए, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, log x dy बटे dx, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा आपके पास कितना, dy बटे dx, और बराबर में बताओ, बराबर में 1 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो y बाई एक्स उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस y बाई एक्स बन जाएगा। यहां से आप dy बाई dx को अगर बाहर कर लेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा बेटा, log x, बताओ सही ना, यहाँ 1 बचा और यहाँ का log x बच गया यहाँ पे। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस y बटे कितना हो गया, x हो गया, 1 माइनस y बटे कितना हो गया, x हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, छोटा सा काम आपको करना है, छोटा सा काम आपको करना है, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, और y का मान निकाल के यहाँ पे रखना होगा। dy बाई dx का मान क्या आ गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से dy बाई dx का मान क्या आ गया, dy बाई dx का मान निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस y बटे x तो है ही, इस पूरे को जो गुणा कर रहा है, जो यहाँ गुणा कर रहा है, उसके भेज दो नीचे, नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस log x बन जाएगा, 1 प्लस कितना बन जाएगा बेटा, log x बन जाएगा, नीचे बन गया। अब क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि dy बाई dx है, dy बाई कितना बेटा, dx है, dy बटे dx है। अच्छा बताओ यहां से क्या मान मिलेगा, y का क्या मान मिलेगा, देखो क्या रखेंगे, हमने ये तुमको बताया, सवाल देखिए, सवाल क्या है, y log x बराबर कितना बेटा, x माइनस y है। अगर हम y को इधर ला दें, तो कितना हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। y कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, log x प्लस 1 बराबर क्या रहेगा, x रहेगा, और y का मान यहां से निकाल लेंगे, x बटे के log x प्लस 1 निकाल लेंगे। बताओ सही है कि नहीं, सही है, ये काम आपको करना पड़ेगा, और जो y का मान आपने निकाला है, वही y का मान यहाँ पे रखना है, वही y का मान वहां पे रखना है। तो बताओ अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, x बटे के क्या हो जाएगा बेटा, log x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे में पहले से ही क्या बेटा, x है, बटे में देखो पहले से y का मान रखा है, खाली y रखा है, बटे वाला x तो नीचे है ही, ये पूरा y का मान और बटे में x, बटे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और नीचे तो हमारा 1 प्लस log x बचपन से चला आ रहा है इसके साथ, ठीक है, पहले से ही चला आ रहा है। जब इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, उल्टा करोगे तो कितना आएगा, बताओ जरा, यहाँ से ये x है, हमने कहा ना y बटे x है, y बटे x का मतलब कहाँ पे x होगा, बताओ, ये x आया, कट जाएगा एक x इससे, एक x तो कट जाएगा, तो बताओ इधर लिखूं, क्या मान आया, x बटे के log x, और बटे में एक x पहले से है, तो यहाँ उल्टा होगा, कितना होगा बेटा, 1 बटे के x हो जाएगा कि नहीं, 1 बटे x हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, एक पूरा कट जाएगा। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब इधर हटा देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से मान निकाल लिया, y कैसे भेजा, एक बार फिर सुन लीजिए कैसे भेजा है, y log x, इसको उधर भेज दिया तो कितना हो गया, प्लस y हो गया, y कॉमन कर लिया, log x प्लस क्या बचा, 1 बचा, y का मान x बटे के log x प्लस 1 होता है, तो y का मान मैंने यहाँ पे x log x बटे 1 रख दिया। अब कट पिट के क्या बचेगा आपके पास, देखिएगा क्या बचता है, कटने पिटने के बाद क्या बचता है। चलिए, तो dy बाई dx बराबर कितना आ रहा है, देखिए यहां से जब आप कटपिट करेंगे तो 1 बटे x था ही पहले से, इंटू वो कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, 1 बटे x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटे के log x प्लस 1 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, फिर कितना आएगा, माइनस 1 बटे में कितना रहेगा बेटा, log x प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा, log x प्लस 1 रहेगा, और अपॉन में कितना रहेगा, देखिए अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में क्या था हमारे पास, अपॉन में क्या है, 1 प्लस log x पहले से ही है, तो 1 प्लस log x पहले से ही है, मैंने बस y का मान रखा है वहां पे, y का मान रखा है, ठीक है। अगर आपको किसी और भी तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। देखो मैं आपको और आसान तरीका बता दूं, इतना अगर घचपिच लग रहा है आपको तो मैं आसान तरीका बता सकता हूँ। देखिए क्या आसान तरीका होगा, देखिए क्या आसान तरीका है, आपको यहाँ से किसका मान पता चल गया है, y का मान पता चल गया है, आपको रखना किसका मान है बेटा, y बटे x का मान रखना है, तो y बटे x में इसको नीचे लेके आओ ना, कितना आ जाएगा, y बटे x बराबर आ जाएगा 1 बटे के log x प्लस 1, आएगा कि नहीं आएगा यही चीज ना, यही आएगा y बटे x का मान, यही y बटे x का मान पूरा उठा के इसमें रख दो, पूरा रख दो, तो बताओ यहाँ से dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस पूरा मान उठा के रखेंगे तो 1 बटे कितना होगा, log x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा, 1 प्लस log x तो पहले से ही है,
बताओ वही आया ना जो मैं बता रहा हूँ करने के लिए, वही आया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका गुणा करके एक घटा देंगे, इसका गुणा करके एक घटा देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा dy बाई डी एक्स बराबर बराबर इसका इधर करिए गुणा एक में, तो log x हो गया और प्लस कितना हो गया 1 हो गया, -1 अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में कितना रहेगा log x प्लस 1 और बटे में तो log x प्लस 1 पहले से ही चल रहा है, log x प्लस 1 पहले से ही चल रहा है, log x प्लस 1। बताओ सही है कि नहीं है। देखो इसका इधर गुणा की एक घटाए बटे में ये आएगा, बटे में फिर नीचे से गुणा कर लेगा। बताओ कितना हो जाएगा ऊपर, अब ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, ठीक है 1 से 1 गया, क्या बचा ऊपर log x। और बताओ इसके अपॉन में अगर 1 मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो कितना होगा 1 अपॉन log x प्लस 1 बनाएगा, 1 बनाएगा। ये दोनों आपस में गुणा करके log x प्लस 1 का क्या बना लेंगे बेटा, होल स्क्वायर बना लेंगे, और यही आपके dy बाई डी एक्स का मान होगा। देखो सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है और क्या बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा गया है, क्या बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा गया आपसे, ठीक, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए। सवाल जब भी आएंगे पेपर में तो बहुत इजी नहीं आएंगे, सवाल बहुत इजी नहीं आएंगे, ठीक है, सवाल बहुत इजी नहीं आएंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है मैथ का ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको बहुत बार ये सवाल करना भी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सवाल, तो बना के रखिए भी, बना के रखिए भी, ताकि आपको आता रहे, आप भूले ना इस चीज को, इस चीज को बार बार भूलना नहीं है, किसी किसी के दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। यहाँ से आपने मान निकाला y log x था, मैंने यहाँ से इसको पहले क्या किया, दो भाग में बार के अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, dy बाई डी एक्स एक तरफ अलग कर दिया, फिर मैंने सवाल से y बाई एक्स का मान निकाला, y बाई एक्स का मान रखा, हल किया, मुझे आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अब ये वाला सवाल कैसे करेंगे आप, ये वाला सवाल कैसे करोगे, चलो बताओ, अभी सवाल को कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे इस सवाल को, कोशिश करो भाई, कोशिश करो, कोशिश करो इस सवाल को कैसे कर सकते हो। कुछ सवाल तो आप लोगों को खुद से भी करने पड़ेंगे ना, कुछ सवाल तो आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, खुद से करोगे भाई, हम तो बता ही देंगे। कुछ सवालों पे अपना दिमाग लगाने का प्रयास करिए, कुछ सवालों पे खुद का दिमाग काम करना चाहिए भाई, खुद का दिमाग काम नहीं करेगा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा सवाल करने का। देखिए चलिए कैसे करोगे इसे, इसे करने के लिए क्या करेंगे, कॉस का इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है, अगर हम इस कॉस के इनवर्स को उठा करके इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम कॉस का इनवर्स इधर भेजते हैं तो खाली कॉस आएगा, आएगा ना, कॉस का उल्टा कॉस रहेगा, क्या आ जाएगा बेटा tan का इनवर्स इंटू कितना आ जाएगा a आ जाएगा। क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, u बाई v मतलब कि भाग विधि वाला डिफरेंशिएशन लगाना, क्या आपको भाग विधि वाला डिफरेंशिएशन आता है। उसमें क्या करना होता है, देखिए भाग विधि वाले डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, भाग विधि वाले डिफरेंशिएशन में पहले हर का नीचे क्या करते हैं बेटा स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, हर का स्क्वायर करते हैं, हर को ही ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का, करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं, फिर किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा नीचे वाले का करते हैं, किसका करेंगे नीचे वाले का करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ ये पूरा का पूरा कैसा नंबर है बेटा, कांस्टेंट है, ए है तो कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है अगर, तो कांस्टेंट का कितना होता है बेटा जीरो होता है, कितना होता है लड्डू होता है, इसको भेज देंगे उधर तो जाके ये भी जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ क्या करना बेटा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी डी एक्स है, किसका करना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का करना है, और माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर किसका करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना है। अब बराबर में क्या रहेगा जीरो, क्योंकि जो भाग दे रहा है उधर जाके कर लेगा, गुणा खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसी का डिफरेंशिएशन लिखा जाए, आप इसी का सवाल में बहुत छांट छांट के लेके आया हूँ, सवाल में बहुत छांट छांट के लेके आया हूँ, इसलिए सवाल जो लगा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपकी प्रैक्टिस खुलेगी और सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, एक्स के स्क्वायर का करो कितना आएगा बेटा 2x आएगा, एक्स के स्क्वायर करो कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है 2x आएगा। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ 2x हुआ, यहाँ कितना होगा 2y, यहाँ कितना होगा बेटा माइनस 2y, लेकिन जब y स्क्वायर का करोगे तो 2y आएगा और y का भी तो करना पड़ेगा, तो उसमें बगल में dy बाई dx भी रहेगा, dy बाई dx भी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोड़ देना है। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, इसका करना है, तो एक्स के स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x, इसका करोगे तो क्या आएगा 2y, इसका करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2x, इसका करेंगे तो क्या आएगा 2y, और y का करेंगे जहां वहां लिखेंगे dy बाई dx भी, बराबर में क्या है जीरो, है जीरो। देखो इन दोनों में दो है, दो कॉमन निकाल लें, दो निकाल लें, यहाँ भी सब में दो है, दो निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा इसके पास, इसके पास बचेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यहाँ बचेगा खाली एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका dy बाई कितना dx,
यहां से भी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, दो निकाले लिए हैं, तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई क्या बचा होगा, डी एक्स बचा होगा। अब बराबर में कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। दो को उधर भेज देंगे जीरो हो जाएगा, दो को उधर भेज देंगे जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसका गुणा करिए। दो को उधर भेज दिए जीरो हो गया, देखो गुणा करो, एक्स का स्क्वायर एक्स से करेगा तो एक्स का क्यूब बनाएगा, इससे गुणा करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई क्या बनाएगा, डी एक्स बनाएगा। ये इससे गुणा करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, एक्स वाई का स्क्वायर बना लेगा, एक्स बनाएगा और वाई का स्क्वायर बना लेगा, और यहां करेगा तो वाई का क्यूब और क्या बना लेगा, डी वाई बाई डी एक्स बना लेगा। माइनस वाले का गुणा करोगे तो माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब बन जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर वाई और कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहां गुणा करोगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, वाई का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। और जब तुम इसका गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस किसके साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में बन जाएगा। क्या आएगा आपके पास लास्ट में आएगा वाई का क्यूब और कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब बराबर में कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। बताओ बराबर में जीरो रहेगा, क्या क्या चीज कट गया, क्या क्या बच गया, देखो एक्स क्यूब से एक्स का क्यूब कट गया, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स से वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स कट गया। क्या क्या बच गया आपके पास, क्या क्या बच गया, देखिए एक ये बच गया, एक आपके पास ये बच गया, और एक यहाँ बच गया, और एक यहाँ नंबर बच गया। जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वो निकाल लो, माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन कर लो। क्या बचा होगा इसके पास, खाली बचा होगा इसके पास एक्स, इसके पास एक्स बचा होगा, और यहाँ क्या बचा होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ निकाल लोगे कॉमन, देखो सही निकाला मैंने कॉमन, सही निकाला कॉमन। यहाँ उल्टा हुआ है क्या, यहाँ उल्टा हुआ है क्या, देख लो एक बार, तो एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना, ठीक है, कॉमन मत निकालो। देखो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स जुड़ के कितनी बार हो जाएगा बेटा, दो बार हो जाएगा, दो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, दो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, दो एक्स वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस दो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताओ क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, माइनस से माइनस गया, टू से टू गया, एक एक्स से एक एक्स जाएगा, एक वाई से एक वाई जाएगा, एक वाई यहाँ बचेगा, एक एक्स यहाँ बचेगा, भेज देंगे नीचे। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा आपके पास, एक वाई बच गया, और इधर से जो एक्स बचा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बताइए आया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है बेटा, वाई बटे एक्स आया, कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स का मान वाई बटे कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया बेटा, आ गया। ठीक है, हाँ आज जो बिहार बोर्ड के बच्चे रहे होंगे उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम रहा होगा, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा वाली एग्जाम रही होगी। चलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान वाई बटे एक्स है। बताइए सवाल किसको किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, कोई दिक्कत आई सवाल में, बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत आपको आई है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, फिर हम लोग को सवाल खत्म भी करने हैं। बताइए कोई दिक्कत है, जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं, जितने भी बच्चे नए हैं वो लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ते रहें, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे ही आपको नोट्स वगैरह मिल रहे हैं। चलिए मनीषा पाल, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए शुभम बताइए, तरुण बताइए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल ये है, अब अगला सवाल अब ये है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। चलिए फटाफट मैं करता हूं, फिर आप देखिएगा। cos x प्लस वाई बराबर वाई साइन एक्स है, cos x प्लस वाई बराबर कितना है, वाई साइन एक्स है। चलिए पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का कितना होता है, चलिए डिफरेंशिएशन करिए, cos आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, cos x प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, y का साइन एक्स आ जाएगा, y का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए डिफरेंशिएशन, करिए, कितना आएगा, cos का कर रहे हो ना, cos का करते हैं तो कितना आता है बेटा, माइनस साइन आता है, कितना आता है, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हमको, x प्लस वाई का भी करना पड़ेगा, क्योंकि है ना x प्लस वाई, यही तो थीटा है, इसका फिर से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ करो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, पहला और दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को छोड़ दो, साइन एक्स का करो कितना आएगा बेटा, कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स को छोड़ दो, y का करो कितना आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का करोगे तो 1 ही रहेगा, y का करोगे कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा y का cos x और यहाँ हो जाएगा sin x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका गुणा अगर अंदर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसका गुणा अंदर कर दिया जाए तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये भी हो जाएगा कितना, डी वाई बटे कितना हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब बराबर बताओ, बराबर में कितना हो जाएगा, पहले जो है वही लिख दो,
वाई कॉस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स डी वाई बटे कितना हो गया डीएक्स हो गया, डी वाई बटे कितना हो गया डीएक्स हो गया। अब जितना भी डी वाई बाई डीएक्स है सबको एक साथ कर लेंगे, जो बिना डी वाई बाई डीएक्स वाला है उनको एक साथ कर लेंगे। इसको इधर ही छोड़ दो, इसको इधर ही छोड़ दो, माइनस साइन एक्स प्लस वाई को छोड़ देंगे इधर ही, इधर से क्या आएगा, इधर से वाई कॉस एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, बराबर में इधर बचेगा साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स डी वाई बाई कितना हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डीएक्स। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा बेटा प्लस में कितना आएगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन कितना आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। चलो कॉमन ले लिया जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस का वाई कितना हो गया कॉस एक्स हो गया। यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास साइन एक्स बचेगा, और क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई आएगा यहां तक। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकाल लें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, ये गुणा कर रहा है, नीचे आके क्या करेगा भाग देगा, इसमें से माइनस कॉमन करके निकाल लो, तो माइनस कॉमन कर लिया, क्या बचा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई बचा, और क्या बचा वाई कॉस का क्या बचा एक्स बचा। अब बटे में कितना आ जाएगा देखिएगा, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका जो गुणा कर रहा है वही आके नीचे क्या करेगा भाग करेगा, साइन एक्स और कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बताइए समझ में आई बात, चलिए बताइए बात समझ में आ गई। चलिए शैमू, ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करने हैं, इस तरीके से सवाल करने हैं, बस आपको फंक्शन पहचानना है, किसको कब कहाँ कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो चीजें अगर आपको पता रहेंगी, वो चीजें आपको अगर पता रहेंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों को लगा लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत सवालों में नहीं होती है, कोई दिक्कत इस प्रकार के सवालों में कभी नहीं होती है, आप बहुत आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। ठीक, चलें आगे, इस सवाल पे आ जाए, इस सवाल पे आया जाए, इसको कैसे करेंगे देखिए, ये तो एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा कई बार, देखिएगा पेपर उठा के देखिएगा, ये सवाल आपको कई बार दिख जाएगा, सवाल आपको कई बार दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया भी है पेपर में और हम लोग इसको अब करने भी जा रहे हैं, इसको अब करने भी जा रहे हैं, पेपर में कई बार आया भी है। देखिए साइन वाई बराबर है एक्स साइन ए प्लस वाई के, तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स का यही मान आएगा। चलिए पहले इसको करना शुरू करते हैं, साइन वाई का करोगे तो कितना आएगा बेटा कॉस वाई आएगा, कॉस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा वाई का कर रहा हूँ ना, वाई का कर रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। यहाँ तुमको लगाना पड़ेगा दो लोगों का प्रोडक्ट, दो लोगों का गुणा, ये दो लोग हैं अलग अलग, दोनों लोगों का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करो तो कितना आएगा, एक्स का छोड़ दो, सबसे पहले किसका करेंगे बेटा साइन ए प्लस किसका करेंगे वाई का करेंगे, और फिर साइन ए प्लस वाई को छोड़ देंगे और किसका करेंगे बेटा एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक हो जाएगा, एक्स का एक्स में एक होता है, बात समझ में आई कि नहीं। साइन वाई का कितना हो गया कॉस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स को छोड़ देते हैं, इसका करते हैं तो कितना आएगा बेटा डी डी एक्स, कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, और प्लस इसको छोड़ देंगे एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से कॉस वाई, ये मान हो जाएगा डी वाई बटे कितना डी एक्स, डी वाई बटे कितना हो गया डी एक्स हो गया, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का करोगे तो कितना आएगा बेटा कॉस क्या ए प्लस वाई, और फिर डिफरेंशिएशन तुमको और एक बार करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा ए प्लस वाई का भी करना पड़ेगा ना, और यहाँ देखो यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस वाई आ जाएगा, ए प्लस क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। अब मेरी बात बताओ जरा, यहां से हम इसको सॉल्व कर दें, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो बराबर कितना आएगा, बराबर में क्या रहेगा एक्स है, कॉस ए प्लस वाई का मान हो गया, और यहां से देखिए तो ए का तो जीरो हो जाएगा, ए का तो कुछ करना नहीं, उसका खत्म हो जाएगा, वाई का करो तो खाली आएगा तुम्हारे पास डी वाई बटे कितना डी एक्स आएगा ना, ए का जीरो हो गया, वाई का किया तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा वाई हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है और बाकी उसको अलग छोड़ देना है, इसको इधर लेके आइए ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाए, तो कर देंगे हम यहाँ से कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, इधर लेके आएंगे इसको, इसको पूरे को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, और फिर कितना हो जाएगा डी वाई बटे कितना डी एक्स, डी वाई बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, इसको इधर ला दिए। अब बराबर में क्या बचा आपके पास, साइन का ए प्लस वाई बच गया, साइन का ए प्लस वाई बच गया। अब यहां से देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स आपके कॉमन में आ रहा है, कॉमन में आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा कॉस वाई, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स कॉस ए प्लस वाई बच जाएगा, अब बराबर में क्या आ जाएगा साइन ए प्लस वाई आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आएगा आपके पास, देखिए गुणा कर रहा है, पूरा क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा बेटा भाग करेगा, तो साइन ए प्लस वाई
अब बटे में क्या हो जाएगा, इसको पूरे को नीचे ला देंगे, नीचे ला देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस वाई और माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई आ गया, आ गया। देखिए सवाल से आप कुछ कर सकते हैं क्या, सवाल से कोई हेल्प आपको मिलेगी, यहां से आप x का मान निकाल सकते हो क्या सवाल से। हम देख रहे हैं सवाल से क्या मान मिलेगा बेटा, सवाल से हमको ये मान मिल रहा है कि साइन y बराबर किसके है, x साइन a प्लस वाई के बराबर है, इसके बराबर है। यहां से हमको x का मान मिल सकता है, ये गुणा कर रहा है, भेज देंगे नीचे इसको, तो साइन y मिल जाएगा और बटे में क्या मिल जाएगा बेटा, साइन a प्लस वाई मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो x का ये वाला मान उठा करके, x का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अगर हम x का इसमें मान रख देंगे बेटा, x का मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा जरा, x का मान रखने से क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर क्या मिल जाएगा हमको, dy बाई dx बराबर मिलेगा साइन a प्लस वाई, तो वैसे ही छोड़ दो, साइन a प्लस वाई वैसे ही छोड़ दो, नीचे देखो तो cos y तो छोड़ देंगे वैसे ही, cos y छोड़ दिया, माइनस x की क्या मान आई है, x का क्या मान है, देखिए साइन y बटे में साइन a प्लस वाई, तो साइन y और बटे में क्या है बेटा, साइन a प्लस वाई है, a प्लस वाई है, इनटू क्या है आपके पास, cos a प्लस वाई पहले से ही है, cos a प्लस वाई पहले से ही है ना। अब देखो यहां से, तो dy बाई dx का जब मान निकालोगे तो ऊपर क्या है तुम्हारे पास, ऊपर तो पहले से ही साइन a प्लस वाई बचा हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन a प्लस वाई आएगा, आएगा, भाग दोगे अगर तो एक बार में यही जाएगा, यही जाकर ऊपर गुणा कर लेगा, तो साइन a प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा बेटा, कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई, और यहाँ यही है, एक बार भाग देगा एक ही बार में जाएगा, यहाँ ये खाली एक ही बार में जाएगा, एक बार में, और एक का गुणा ऊपर होगा तो यहाँ कितना आएगा, साइन वाई आएगा, और बगल में कौन है, इंटू में है कॉस ए प्लस वाई है, सही है, कॉस ए प्लस वाई इंटू में है, सही है यहाँ तक। अब हम कह रहे हैं पलट जाएगा वो, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या बचेगा बेटा, बताओ, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, गुणा कर लेगा जाके, तो साइन का देखो, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा, और नीचे बताओ फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, देखो बन रहा है ना, साइन ए कॉस बी साइन ए, बन रहा है ना ये, तो क्या आएगा ये, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, किसका, ए माइनस बी का, तो ए तो ये हो गया, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो वाई से वाई गया, वाई से वाई गया, तो साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस वाई, बटे में कितना आ जाएगा, साइन ए है तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से साइन ए ही आएगा, आएगा ना साइन ए, ठीक है, साइन ए, देखिए क्या ये प्रूव करना था, देखो यही करना था, साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में कितना है, साइन ए है, तो साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई और बटे में कितना कर दिया, साइन ए कर दिया। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कितने अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, और क्या बारीकी से मैंने आपको करके दिखाया भी है, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए, ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत आपको इस सवाल में, किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत है, कैसे मैंने किया है, एक बार आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, एक बार रिपीट करके देखो तो सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करिएगा सवाल, करेंगे सवाल तो आएगा समझ में, ठीक है, सवाल करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार मैं कर दूंगा तो मैं करूंगा तुम्हें लगेगा हाँ आसान है, लेकिन जब तुम करने बैठोगे तुमको जहां दिक्कत आएगी वहां तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार सच में यहाँ दिक्कत आ सकती है, वहां काम करना चाहिए। चलिए देखिए, अब ये सवाल है, ये सवाल कैसे किया जाए, ये सवाल देखिए, देखने में कितना टफ लग रहा है, देखने में सवाल कितना टफ है, y का मान दिया है, कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, बराबर में लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, फिर माइनस एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर कितना दिखाना है, 0 दिखाना है। चलिए हाँ ठीक है, हाँ लेंदी है भाई, लेंदी है लेकिन अच्छा, लेंदी है लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, और सवाल पेपर में आए हुए हैं, इस बात से डरिए थोड़ा कि सवाल पेपर में आए हुए हैं, ये सब सवाल करने हैं, छोड़ने नहीं है, ये सब सवाल तो जरूर करने हैं, ये सारे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं, सारे सवाल पेपर में आ रहे हैं। देखिए y दिया है आपको, फिर वही गणित लगानी है, फिर वही वाली विधि लगाइए, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, और यहाँ पे तो लॉग के साथ तो कोई पहला कोई दूसरा नहीं है, इसमें बस पहला दूसरा लगेगा, यहाँ लगाते हैं y को छोड़ देते हैं, पहले किसका करेंगे, पहले हम करेंगे y को छोड़ दिया, y को छोड़ दिया तो सबसे पहले किसका करेंगे बेटा, कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले करेंगे, पहले करेंगे, और फिर हम प्लस में कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे, फिर किसका करेंगे, y का करेंगे, तो y का करने पे कितना आता है बेटा, dy बाई dx आता है, बताओ सही है, ये वाला सबको समझ में आया, y को छोड़ा इसका किया, फिर इसको छोड़ा y का किया, अब बराबर में देखो लॉग है, लॉग है, जब भी लॉग डिफरेंशिएशन करता है तो लॉग एक्स का कितना हो जाता है बेटा, 1/x हो जाता है, तो लॉग का करोगे तो क्या आएगा, कर्णी के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और बाहर कितना है, माइनस एक्स। अब यहाँ क्या करोगे, आपको पूरा का पूरा फिर से करना पड़ेगा, जो अंदर है उसका फिर से करना पड़ेगा, किसका, कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का फिर से करना होगा, बताओ सही है ना।
हमने खाली log का किया है, log x का होता है 1/x, तो मैंने 1/x तो यहां तक कर ही दिया ना, 1/x तो कर दिया, 1/x तो कर दिया, लेकिन फिर बीच वाले का भी तो करना पड़ेगा ना, log के बीच में जो है, तो मैंने log के बीच वाले का फिर से किया है। चलिए देखिए, फिर से किया है। मेरे जितने भी डिफरेंशिएशन के पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं, जो नए बच्चे हैं उनको देखें ताकि उनको समझ में आए कि मैं किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। देखो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, डी डी एक्स है, अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, अंडर रूट वाले का चीजों का क्या करते हैं बेटा, 1/2 अंडर रूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं ना, लेकिन फिर बीच वाले का भी तो करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करने पे कितना आता है, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका कितना होता है 0, तो कितना बचेगा, खाली 2x बचेगा, बचेगा 2x, तो यहाँ लिखिए खाली कितना आएगा बेटा, 2x आएगा, आएगा 2x, अब प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बन जाएगा आपका dy बाई कितना, dx बन जाएगा। अब बराबर देखिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में क्या कर देंगे, x कर देंगे। चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, 1/2 करनी में कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, आएगा इनटू फिर बीच वाले का करो कितना आएगा, 2x आएगा, और लास्ट में सबसे बाहर कौन है, x है, तो x का एक्स रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है, आता है ना 1। इस 2 से इस वाले 2 को उड़ा देंगे, काट दिए, इस 2 से इस वाले 2 को उड़ा देंगे, तो y आ गया, x आ गया, और बटे में क्या, देखो y आ गया, x आ गया, बटे में क्या आया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया, 1 आया, एक्स स्क्वायर क्या आया, 1 आया। अब मैं कह रहा हूं प्लस ये वाला भी करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, ये भी हो गया dy बाई dx, हो गया। जरा इसको देखते हैं क्या बचा हमारे पास, 1/करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाहर माइनस एक्स बचा हुआ है, इंटू देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा x/करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बाहर क्या बचा, -1 बचा, यही बचा हमारे पास, ये बचा। चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, xy बटे में क्या है, करनी में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ गया, dy बटे कितना आ गया, dx आ गया, dy बटे कितना आ गया, dx आ गया। बराबर देखिए, बराबर इसको छोड़िए वहीं पे, बराबर इसको छोड़ दीजिए, 1/करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस कितना आ गया, एक्स आ गया। इसका लॉसर लेके अगर सॉल्व किया जाए अंदर वाले को तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ ऐसे इस तरीके से, करनी में एक्स बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना बेटा, 1 है, यही है ना हमारे पास, देख लो ध्यान समझना, यही था हमारे पास, मैंने वही लिखा है, 1 अपॉन करनी में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 लिखा हुआ है, तो करनी मैंने वही चीज लिख दी। देखिए कितना आएगा ये, 1/करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना हो गया, -x हो गया। यहाँ देखिए ये इधर जाके गुणा करेगा, तो x माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, बटे में क्या बचेगा, वही बच जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 1/, इसमें से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों का इधर उधर हो जाएंगे, दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, अगर माइनस कर लोगे ना तो दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, माइनस करने से दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या आ गया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें तो सेम है ना, देखो ये ब्रैकेट वाली चीजें दोनों सेम है, ऊपर वाली क्या बचेगा आपके पास, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -1 अपॉन क्या बचेगा इधर साइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस गया ऊपर, आ गया। और यहाँ पे सब कुछ तो वैसा ही चला आ रहा है जैसा था पहले, 1 प्लस कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, डी वाई बटे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से इस चीज को उठा के इधर भेजेंगे तो ये गुणा कर लेगा, आगे भाग कर रहा है ना, इधर आके गुणा करेगा, अगर गुणा करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, गुणा करेगा इन लोगों में कर देगा गुणा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बाहर कौन है, डी वाई बटे कितना है, dx है। अब बराबर क्या बचेगा, बराबर खाली -1 बचेगा, क्योंकि वो आके गुणा कर रहा है। अच्छा बताओ, जब गुणा करेगा तो ये इससे काट देगा, इसको काट देगा ना, एक तो कट जाएगा, एक तो कट जाएगा, तो जब गुणा करके बाहर निकालेंगे, लिखो आगे, देखिए गुणा करके जब बाहर निकालेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, इसका बचेगा खाली एक्स वाई, अब प्लस देखो करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, करनी में 5 गुणे करनी में 5 कितना आता है, 5 आता है, तो करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1, करनी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कितना मान हो जाएगा, डी वाई बटे कितना हो जाएगा, dx। अब बराबर क्या बचेगा आपके पास, -1, क्या बचेगा बेटा, -1 बचेगा, तो एक्स वाई आ गया, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई बटे dx हो गया, और -1 को इधर ला दो बेटा, क्या आ जाएगा, +1 बराबर 0। अब जरा देखो क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी क्या, देखो जरा, देखो क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी, देख के बताइए, क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल यही करना था, हाँ बिल्कुल ही यही करना था, मुझे याद है, क्या यही प्रूफ करना था, देख लीजिए यही प्रूफ करना था, मुझे याद है, देखिए x प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1, वही चीज आया ना यहाँ पे, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, अब प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से सवाल करोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स तुमको मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स तुमको मिलेंगे। बताओ भाई,
अभी किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में है? बस मैंने जहाँ ये किया है, इधर लॉग वाला जो झंझट किया है ना, इस झंझट को आप देखिएगा मैंने कैसे किया है और कितने अच्छे तरीके से मैंने बना के काट भी दिया। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से उसको बना के काट भी दिया है। ये बढ़िया तरीका है सवालों करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है सवालों करने का। चलिए आगे चला जाए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन छोड़िएगा मत, मैं पहले कह चुका हूं कि सारे सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। पेपर बनाने का तरीका ही यही होता है, पेपर बनाने का तरीका यही होता है कि यहाँ से उठा के सवाल वहां दिए जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं सवाल आए हुए हैं तो जरूरी है कि आप इनको करें, आप इनको करें, करके देखिएगा, सवाल करिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलिए करिएगा, ठीक है, इसको करिएगा क्योंकि आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, कर देंगे। नहीं आएगा तो बताइएगा, कर दिया जाएगा इसे, ठीक है। और शुभम आपका सवाल मैं देने वाला हूँ, सवाल दे दूंगा मैं। अभी मैं आया क्लास में तो बुक आ गई मेरे पास, दूंगा सवाल का आंसर दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग लघु गुणक द्वारा अवकलन कैसे करते हैं। लघु गुणक द्वारा अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि x के पावर में sin x है, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, y बराबर दे दिए, तब तो तुम फंस जाओगे, कहोगे सर x के पावर में sin x आ गया, आप कैसे करेंगे। क्योंकि पावर में sin x में तो ऐसा नहीं करते कि sin x को आगे ला देंगे, आगे ला देंगे और फिर x के पावर में से जाके कुछ घटा देंगे, कुछ बढ़ा देंगे, तो ये सब चीजें तो नहीं होती है, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ होती है। सही लगता है, यहाँ तो sin x आ गया पावर में, आप कैसे करेंगे। तो जब भी आपको पावर में पावर दिख जाए, मतलब ऐसे नंबर दिख जाए जिनका डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग लॉग लेके कर सकते हैं। क्या करते हैं बेटा, लॉग लेके करते हैं। दोनों साइड अगर क्या ले लिया जाए, लॉग ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, लॉग ले लिया जाए, तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर में क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। आया। लॉग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। अगर log m के पावर n होता है तो बन जाता है n आगे आ जाएगा, log m बच जाएगा। log m इंटू n होता है तो ये बन जाता है log m प्लस log n, log m प्लस क्या बन जाएगा, log n बन जाएगा। अगर log m बाई n है, m बाई n है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये log m माइनस log n बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log n बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा ना। तो इस तरीके से कम ये तीन, कम से कम ये तीन तो आपको जरूर याद रखने हैं, कम से कम ये तीन आपको जरूर याद रखने हैं जो अभी काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ वही तो बात हुई, इसके पावर में ये है, जब भी लॉग किसी के पावर में लगता है तो पावर वाला नंबर आगे आ जाता है। देखिए आगे आगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा साइन एक्स, आगे आ जाएगा क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा। और यहां से आप अब लगाओगे पहला फंक्शन और क्या लगाओगे बेटा, दूसरा फंक्शन। बताओ सही है, पहला फंक्शन लगाएंगे और क्या लगाएंगे, दूसरा फंक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। पहला फंक्शन लगाएंगे और क्या लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, और यहां से अब सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ये तरीके जो रहेंगे लघु गुणक वाले रहेंगे। और लघु गुणक का सबसे पहला सवाल आपके लिए ये, लघु गुणक का सबसे पहला सवाल आपके लिए ये देखिए और समझिए। सवाल को कठिन है, देखने में कठिन लग रहा है, सवाल देखने में आपको कठिन लग रहा है, बस सवाल देखने में ही कठिन लगेगा, सवाल एक्चुअली कठिन नहीं है, सवाल एक्चुअली कठिन नहीं है, बस आपको देखने में कठिन लग सकता है। चलिए क्या किया जाए, जब भी ऐसा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, एकदम कठिन दिख रहा है, लॉग ले लीजिए। चलिए करते हैं। लॉग ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों साइड हम क्या लगा देंगे बेटा, लॉग लगा देंगे। यहाँ जाएगा करनी में x प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 का पावर 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हमने बताया था ना कि log m/n हो तो क्या करते हैं, log m/n हो तो log m माइनस log n में तोड़ देते हैं। वही काम यहाँ भी कर देंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे। log y बराबर कितना हो जाएगा, log एक तो हम रख लेंगे ऊपर, एक ऊपर वाला तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, अलग कर दिए। अब माइनस एक log नीचे वाला तोड़ देंगे, log 4x माइनस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा बेटा, देखो log y। अच्छा बताओ, यहाँ भी दो लोगों का क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, यहाँ भी दो लोगों का क्या हो रहा है, देखो इंटू हो रहा है। दो लोगों का इंटू अगर आपस में होगा, गुणा होगा, दो लोगों का इंटू क्या करता है, प्लस में टूट जाता है, प्लस में टूट जाता है। यहाँ भी तोड़ दो, लॉग हो जाएगा, करनी में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा, लॉग करनी में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और फिर क्या होगा, प्लस प्लस लॉग एक्स प्लस 4 पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस कितना आ जाएगा, लॉग लॉग हो जाएगा 4x माइनस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा 4/3। सही है, 4/3, ठीक है। यहाँ तक 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं इन सबको पावर वाला मेथड लगा के हटा दिया जाए। देखिए अच्छा, ये x का पावर अंडर रूट में होने का क्या मतलब है, लॉग करनी में x होने का मतलब है कि log x का पावर कितना बेटा, 1/2 है। करनी का मतलब होता है पावर 1/2। पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, क्या बन जाएगा, खाली आपका log x बन जाएगा। तो 1/2 log x लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे। चलिए लिखते हैं,
लॉग ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स हो जाएगा। पहले वाले को लिख दिया, दूसरे वाले का भी पावर आगे आ जाएगा, 3/2 लॉग, 3/2 आगे, फिर कितना आएगा लॉग एक्स प्लस कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, एक्स प्लस 4 हो गया। अब यहाँ बताइए 4/3 आगे आ जाएगा, माइनस 4/3 आगे आ जाएगा, फिर कितना बचेगा लॉग, लॉग 4x माइनस 3 बचेगा, कितना बचेगा 4x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। चलिए यहां से करते हैं अवकलन। अब यहां से करते हैं अवकलन। अब बताइए y का करेंगे तो log y का कितना होता है बेटा 1/y हो जाएगा और dy बटे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा ना, y का dy बाई dx आता है। 1/2 का छोड़ दो। अब बताओ जरा log x का कितना होता है, log x का होता है 1/x होता है, और x का फिर से करना नहीं, एक ही हो जाएगा उसका करेंगे तो। यहाँ बताओ 3/2 तो हो गया, log x प्लस 4 का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/x प्लस 4 आएगा, log x का हमेशा 1/x होता है। और यहां से x प्लस 4 का करेंगे तो खाली 1 आएगा, 4 का 0 हो जाएगा, माइनस 4/3 हो जाएगा। यहां से कितना आएगा, इसका करोगे तो 1 बटे कितना आएगा 4x माइनस 3 आ जाएगा, और इसका करोगे तो फिर से तुम्हारे पास कितना आएगा 4 आएगा 1/y dy बटे कितना हो गया dx हो गया, बराबर कितना 1/2x, और यहां से कितना बताइए प्लस 3 बटे के कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 एक कम 3 बटे 2x प्लस 4 हो गया, माइनस 4 चौके कितना हो गया 16, 16/3 आ गया, नीचे कितना आएगा 4x माइनस 3 आ जाएगा। यहां से बताओ जरा dy बाई dx का क्या मान आएगा। अगर y देख रहे हो y भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा, तो सब में बाहर से क्या कर लेगा गुणा कर लेगा, 3 बटे कितना आ जाएगा 2x कर दो, और 2 चौके कितना कर दो 8 कर दो, और यहाँ भी कर दो 16/3 कर दो, बाहर कितना कर दो 4x माइनस 3 कर दिया। y का आपके पास एक मान था, देखिए y तो पूरा का पूरा मान ही है आपके पास, y तो आपके पास पूरा का पूरा वैल्यू है ना, देखो y पूरा का पूरा एक वैल्यू है आपके पास। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से क्या मान आ जाएगा dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, dy बाई dx का मान आ जाएगा, क्या आया y आया। y क्या था आपके सवाल में, y पूरा पूरा यही था, पूरा रख दीजिए, वही पूरा वही रख दीजिए, कहानी में x प्लस 4 का पावर कितना 3/2, अब बटे में कितना रहेगा, देखो बटे में कितना रहेगा 4x माइनस 3 का पावर 4/3, यानी कि 4 माइनस 3 हो गया, कितना हो गया पावर में 4/3 हो गया। ये y का मान हो गया, आगे y का मान रख देंगे और कितना कर देंगे फिर 1/2x कर देंगे, 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 2x प्लस 8 हो जाएगा, 2x प्लस 8 हो गया, अब माइनस लास्ट में 16/3 कर देंगे, और लास्ट में कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। बताइए ये सवाल देखिए, लॉग लेके सवाल कितनी आसानी से हो गया, लॉग लेके सवाल कितना आसान हो गया। यहाँ तो y का मान रखना होता है, बस y जो सवाल में दिया रहेगा वही रख देंगे, बाकी अंदर वाला तो अपने से करना होता है ना, बाकी अंदर वाला अपने से करना है। तो इसका पूरा मैंने लॉग लेके किया और बहुत बढ़िया तरीके से लॉग लेके कंप्लीट भी कर दिया। ठीक है, लॉग लेके करना बहुत आसान हो जाता है, सवालों में लॉग लेके करना बहुत आसान हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को करना है, इस सवाल को मैं कुछ स्टेप करके छोड़ूंगा, आप करिएगा, लॉग लेके बहुत आसान हो जाएगा। ये भी देखिए, अगर मैं इसको मान लूं कि y बराबर है e के पावर में x है, cos का क्यूब x है, और फिर कितना बेटा sin का स्क्वायर x भी बगल में है, सब जुड़े हुए हैं आपस में। अगर मैं log ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा बताओ, log आ गया, सब पे log लग जाएगा, e के पावर x cos क्यूब x, और कितना आ जाएगा, ये भी टूट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा sin क्यूब x, sin स्क्वायर x टूट जाएगा अलग अलग। इसमें सबको खोल दो, सबको खुल जाएगा, सब ये खुल जाएंगे, e के पावर x में खुल जाएगा, e के पावर कितना खुल जाएगा cos क्यूब x खुल जाएगा, ये भी प्लस क्या खुल जाएगा बेटा log sin स्क्वायर x में खुल जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास log y बन गया। अच्छा बताओ, log y तो निकल गया बाहर, ठीक है, log e के पावर में x है, याद रखिए log e के पावर में अगर x होगा तो जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा log e, और याद रखिए log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर कितना आया खाली x आएगा, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या बचेगा खाली x बचेगा, खाली क्या बचेगा x बचेगा। प्लस यहाँ बताइए, यहाँ 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा log cos x बचेगा, 3 पावर में है ना, 3 पावर में है, 3 आगे आ गया, क्या बचा आपके पास log cos x बच गया। यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास log बचेगा, और क्या बचेगा sin का स्क्वायर x बचेगा, सॉरी स्क्वायर x नहीं बचेगा, sin स्क्वायर नहीं, खाली x बचेगा, होगा ना, 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गया। यहाँ क्या आएगा बेटा 1/y dy बटे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, प्लस 3 को बाहर छोड़ दो, log cos x का कितना होता है बेटा 1/cos x, क्योंकि log x का होता है 1/x, लेकिन cos x का फिर से करना होगा तो कितना आएगा बेटा माइनस sin x आएगा, प्लस 2 आ गया, log sin x का कितना होगा बेटा 1/sin x, 1 कितना होगा sin x, 1 कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, 1/sin x, और फिर sin x का करेंगे तो कितना आएगा cos x आएगा। अब बस आपको क्या करना है, 1/y है, 1 कितना है y है, यहाँ लिखिए कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 1/y हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बराबर में क्या रहेगा, बराबर में क्या रहेगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्या बन जाएगा, टेन एक्स, तो बनेगा 1 माइनस 3 टेन एक्स, 1 माइनस क्या बच जाएगा 3 टेन एक्स हो गया, 3 हो गया, आगे टेन एक्स हो गया, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 कॉट एक्स बन जाएगा, प्लस 2 क्या बन जाएगा कॉट एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर निकालेंगे तो y जाएगा गुणा कर लेगा, y जाके गुणा कर लेगा, 3 यहाँ हो गया टेन एक्स, और प्लस क्या हो गया 2 कॉट एक्स हो गया, 2 कॉट एक्स। y का जो मान है, y का मान आप रख दीजिए, y का मान आपको दिख ही रहा है, क्या y का मान दिया था, e के पावर में x cos का क्यूब x, और क्या बन जाएगा साइन का स्क्वायर x, साइन का स्क्वायर x, 1 माइनस 3 टेन एक्स हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 कॉट एक्स बच जाएगा। बताइए सही है ना, यहाँ तक देख लीजिए, सवाल आसान है, सवाल आसान है ये सब सवाल आपको करने अपने से, ये सारे के सारे सवाल आपको करने अपने से। जो इजी क्वेश्चन होंगे मैं छोड़ूंगा, जैसे ये वाला सवाल, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क तोड़िएगा, y मान के सॉल्व करिएगा, y बराबर मानेंगे आप कितना कर लेंगे इसको, x प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे, x प्लस 2 का क्यूब है, और x प्लस 3 का पावर कितना बेटा 4 है। अगर लॉग लगा के खोलोगे, सबको लॉग लगा के खोलोगे तो बताओ इसका पावर आगे आएगा 2 लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसका भी पावर आगे आ जाएगा लॉग x प्लस 2 हो जाएगा, इसका भी पावर आगे आ जाएगा लॉग x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेना, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेना, हो जाएगा ये, ठीक है, इसको करना अब हो जाएगा यहाँ से। चलो आगे देखो, ये सवाल है, ये सवाल है, इसको कैसे करना है, एक स्टेप मैं इसका भी कर दे रहा हूँ। आप लॉग मानिए, लॉग y बराबर क्या मानोगे बेटा, बताओ, लॉग हो गया 2x प्लस 3 का ये पावर है 3x माइनस 5, हमने बताया जो भी पावर होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा लॉग बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको मानोगे पहला फंक्शन, इसको मानोगे क्या आप दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा, यहाँ से आप पहला और दूसरा फंक्शन मानिएगा, पहला करिएगा दूसरे को छोड़िएगा, दूसरा करिएगा पहले को छोड़िएगा, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लॉग वाला इजी होता है, हाँ प्रांशु लॉग वाला इजी होता है, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा के इजिली इसका आंसर निकाल सकते हो। अपने आंसर आप लोग बताइएगा कितना आ रहा है। जैसे देखिए ये सवाल है, y है, पावर में कितना हो गया 5x हो गया, नीचे हो गया x का पावर 5, x का पावर 5 हो गया, लॉग ले लिया जाए, लॉग y बराबर करने से कितना मिल जाएगा, लॉग हो जाएगा 5 का पावर x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x का पावर 5 हो जाएगा। बताइए लॉग m बटे n रहता तो क्या कर दिया जाता बेटा, लॉग m किया जाता, मतलब ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला, करते हैं ना नीचे वाला, फिर तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, घात है, घात आगे आ जाएगी, x आ जाएगा आगे, क्या बच जाएगा लॉग 5 बच जाएगा, ये भी आ जाएगा आगे 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा लॉग x हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, अब आप कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखिए कितना आएगा बेटा, लॉग y है, लॉग y का हो जाएगा 1 बटे y डी वाई बटे डी एक्स, अब बराबर में क्या आएगा, बराबर में इसका करिए, x को छोड़ दीजिए, लॉग 5 तो कांस्टेंट है ना, लॉग 5 कांस्टेंट है, इसका तो बाहर निकल जाएगा ऐसे ही, और x का x के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से 5 कांस्टेंट बाहर निकल गया, लॉग x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 बटे x आता है, यहाँ कितना आ जाएगा लॉग 5 आ जाएगा, अब माइनस कितना आ जाएगा 5 बटे एक्स आ जाएगा, और क्या आएगा 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालने के लिए y को उधर भेज के गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा log 5, अब माइनस कितना 5 बटे एक्स कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मान निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकलेगा y क्या दिया था आपका, देखिए y था 5x और x का पावर कितना 5, यहाँ कर देंगे log 5, अब माइनस कितना आ जाएगा 5 बटे एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सारे के सारे सवाल देखिए कितने बेहतरीन है, ठीक है, सारे सवाल कितने अच्छे हैं, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने सवाल समझाए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सवालों को मैंने समझाया, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए होमवर्क, होमवर्क रहेगा क्यों, क्योंकि y बराबर क्या मानोगे बेटा साइन x है, होल पावर में क्या x है, तो यहाँ से आप इसको log मान लोगे, तो log y बराबर कितना आ जाएगा, log y बराबर आ जाएगा log साइन x का पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा x आएगा, log साइन x आ जाएगा, बताओ x आगे आ गया, log साइन x बच जाएगा, ये log y हो गया। बताओ जरा इसके आगे कर लेंगे आप लोग, इसके आगे कर लेंगे ना, इसको मान लेंगे पहला फंक्शन, इसको मान लेंगे क्या बेटा, इसको मान लेंगे आप पहला फंक्शन, ये मान लेंगे ये आपका पहला फंक्शन है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये आपका पहला फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका पहला फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया, हो गया, बताइए कर लेंगे इसे, बताइए प्रांशु गुप्ता मिश्रा जी बताइए, फटाफट बताइए भाई, कर लेंगे सवाल, ये आसान है सब, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा सवाल हो जाए, ठीक है, कोशिश करिएगा सवाल हो जाए आपसे, सवाल अच्छे हैं तो सवाल होने भी आप लोग से भी चाहिए। अब देखिए x के पावर में क्या है, x के पावर में है साइन का इनवर्स x, x के पावर में साइन का इनवर्स x दिया हुआ है, थोड़े सवाल कठिन भी दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि सब आसानी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको log y लेना होगा, log y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, log हो गया x के पावर में कितना हो जाएगा साइन का इनवर्स x है, आपको बताया था मैंने पावर आगे आ जाता है,
अगर पावर आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? बस बचेगा log x बचेगा, बचेगा ना। यहाँ आ जाएगा पास log y आ जाएगा log y। अब बताओ क्या करोगे? यहाँ से आपको मानना है इसको पहला फंक्शन और इसको मानना है दूसरा फंक्शन, ठीक है। अच्छा पहले फंक्शन को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का करो तो कितना आएगा? log x करेंगे तो कितना आता बेटा? 1/x। और फिर log x को छोड़ देंगे, साइन इनवर्स का करोगे तो आएगा 1 कितना? करणी में 1 - x²। ये आ जाएगा, हो गया, कहानी खत्म है। यहां से जो आएगा 1 के y dy/dx जो आता है, इसमें से y को कहां भेजते हो? उधर भेज देते हो, तो y आ जाएगा आगे, अब बच जाएगा आपका dy कितना? dx। y का मान आप देख ही रहे हो क्या है सवाल में, पावर में कितना है? साइन इनवर्स x है और ब्रैकेट में पूरा का पूरा यही ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपके dy/dx का मान निकल के आ जाएगा। बताओ कितने आसान तरीके से बता दिया, सही है ना? बताइए, इजी है सवाल, इजी है, आसान है, कर लीजिएगा आप, करिएगा, आएंगे सवाल, करेंगे तो सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, थोड़े कठिन सवाल, ये टफ है, थोड़ा टफ रहेगा, ये आपके लिए टफ रहेगा। अगर आप कर लेते हो तो समझ जाइए कि आप लोग 90+ स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। 90+ स्कोर कर रहे हैं, अगर ये सवाल आपसे लग गए डिफरेंशिएशन के, तो जितने होमवर्क मैंने दिए हैं अगर आप उन सवालों को कर ले रहे हो तो समझ जाइए कि 90+ बच्चा स्कोर कर रहा है, 90+ बच्चा स्कोर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया इजी, बहुत इजी, ठीक। थोड़े सवाल देखिए, ये सवाल है आपके लिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ही, बीच से मैंने दिया और मैं स्पेशली 2 सवाल आप लोगों के लेके भी आया था कि ये 2 सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे। बताइए आप लोग करेंगे इसे? आप लोग इसे करेंगे? तो कल मैं कुछ और खास क्वेश्चन लेके आऊंगा और कल आपको सिखाऊंगा एक बहुत बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। और समझ जाइए कि ये सेक्शन ऐसा चल रहा है जिससे 35 नंबर के, 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे इस वाले सेक्शन से, यानी कि अवकलन से समाकलन से 35 से नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 30-35 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो 30-35 नंबर बहुत बड़ा सेक्शन होता है, इसलिए सारे सवाल जो बता रहा हूँ सारे सवालों पे गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो वैसे प्रांशु को जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने की, मैं ऑलरेडी सारी चीजें पीडीएफ में दे ही रहा हूँ, पीडीएफ में सारी चीजें मैं दे ही रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए भाई इतना ही, आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी मैंने चीजें आपको कवर कराई हैं, लेक्चर नंबर ये 5 था, लेक्चर नंबर 5 था, और इस लेक्चर में मैंने आपको अवकलन के बारे में बहुत अच्छी चीजें बता दी हैं। अवकलन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब अवकलन पे जो आएंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते रहेंगे, लगातार अच्छे अच्छे सवाल आते रहेंगे अवकलन में। बस आपका एक काम है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पढ़ना है, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन बेटा बहुत जरूरी होता है, रिवीजन में बहुत ध्यान दीजिए। रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करिए, समय दीजिए, खुद को पढ़ने का समय दीजिए। अगर आप अभी 3-4 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकल के आएगा एग्जाम टाइम, बहुत ज्यादा बैकलॉग लग जाएंगे, सिलेबस पीछे चला जाएगा। तो 4-5 घंटे की पढ़ाई के लिए अपना समय कम से कम निकालिए। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। शुभ रात्रि आप सभी को, जय हिंद, जय भारत।